Welcome, my dear student, in our NTSC student previous year question solving class. So today हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो periodic classification से जो related जो questions है उसको आज हम solve करेंगे. तो हम देखते हैं कि हमारा first question क्या है. Yes, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एलिमेंट जो X है विच इज सॉलिड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म अ क्लोराइड XCl3. दिस एलिमेंट X वुड बी इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप से रिलेटेड होगा. ठीक, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिल रहा है वो मिल रहा है XCl3. दैट मीन्स यहाँ पर X जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है और क्लोराइड जो है वो -1 को. तो हम यहाँ पर देखें Na जो होता है वो +1 शो करता है, Mg +2 और एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 को शो करता है. ठीक, और सिलिकॉन +4 को. तो हम यहाँ देखें अगर तो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कौन से ग्रुप के अंदर ये आता है, ये ग्रुप 13 P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही आता है. ठीक, तो हमें क्या पहचानना था कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो एलिमेंट कौन सा है हमारा एल्यूमिनियम. ठीक, तो हमारा आंसर होगा C. फिर हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज. ओके, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स गिवन है. इसको आप कैसे याद करते हो, O स्टाइल से TPO. ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता लगाना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का. तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है, जब हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे सही सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, सब इंक्रीज होगी. दैट मीन्स हमारी पॉलिनियम की सबसे ज़्यादा होगी, टेलुरियम की, फिर सेलेनियम की, सल्फर और फिर ऑक्सीजन की. तो हमारा आंसर जो होगा वो C होगा. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन पीरियोडिक टेबल फॉलोइंग सिमिलरिटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप. सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी क्या सिमिलरिटीज होती है कि उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो सिमिलर होता है और उनके वैलेंस शेल जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. दैट मीन्स उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर होता है और आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो भी सिमिलर ही होता है. तो अब देखते हैं यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है क्या, नहीं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट ऑफ एन एटम. यस, जो एटम है उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिमिलर होंगे. दैट मीन्स उनकी वैलेंसीज भी जो होती हैं वो सिमिलर ही होती है. तो थर्ड का हमारा आंसर होगा B. फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की, जिसमें होता क्या है कि हमें बताना है कि एसिडिक नेचर क्या होगा किसमें. जो हमें गिवन सब्सटेंस है सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर इनके सबके ऑक्साइड है. तो ये जो हमें पहचानना है कि हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है वो मिल रहा है कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब हम पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो हमारा आंसर क्या होगा C. ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है किसका, एसिडिक नेचर का. तो राइट आंसर हमारा C होगा. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी. पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक वॉल्यूम वहाँ प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता चलती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पता चलता है, बस रेडियो एक्टिविटी हमें पता नहीं चलती. तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक, तो D आंसर होगा हमारा. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज थर्ड रो एलिमेंट. ये थर्ड रो के एलिमेंट है. ओके, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज. तो हमें इसमें इनके एटॉमिक साइज के बेसिस पे इनको अरेंज करना है. तो मैं आपको बता दूं कि चाहे रो कोई सी भी हो, दैट मींस 7 पीरियड्स होते हैं जो कि रो होती है ना, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल इज अ ग्रुप. ठीक, तो जो वर्टिकल रो होती है, वर्टिकल कॉलम वो ग्रुप होते हैं और रोज जो होती है पीरियड्स होते हैं. तो थर्ड पीरियड्स के ये ग्रुप है एलिमेंट्स है. तो हमें पता है कि जब हम पीरियड वाइज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम वहाँ बढ़ें तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, बट जो हमारी नोबल गैसेज होती है वो एक्सपेंशन उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, वो एक्सपेंड होती है. ठीक है, उनकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होती है. एक्सेप्शन वो वहाँ पर प्रेजेंट करती है, मतलब उनकी साइज बड़ी होती है. बट उनको छोड़ के अगर और कोई एलिमेंट है तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा होगा कौन सबसे छोटा होगा। देख में हमें इनका
डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ बताना है। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है और फिर सिलिकॉन है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग द लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज यहाँ पे कौन है, सीरियम, और ये एक्टिनाइड सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो मरकरी और आपके पास मैग्नीज है ये लैंथेनाइड सीरीज को होता है, ठीक। सॉरी, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं मैग्नीज। उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमने मार्क किया था क्वेश्चन नंबर 7 का। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने मार्क कर लिया है, आंसर नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8th वाला। इसमें क्या है कि हमें बताना है कि द बॉन्ड इन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 14 ग्रुप्स एंड 17 ग्रुप्स एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स विल बी। तो 14 ग्रुप्स जो एलिमेंट्स होता है वो कार्बन ग्रुप या कार्बन फैमिली होती है, और 17 जो ग्रुप होता है आपके ये हैलोजन फैमिली को शो करता है। तो इनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये जो बॉन्ड है आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारा जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो 8th का आंसर हमारा हो गया डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या हो रहा है, इन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स ए इज। थर्ड पीरियड का ग्रुप है, यहाँ से हम चले तो यहाँ पे थर्ड पीरियड का ग्रुप है वो, सॉरी थर्ड तो पीरियड है और ग्रुप जो है वो कौन सा होगा, सेकंड हमारे पास ग्रुप है। तो जो थर्ड पीरियड होता है, फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो तो किसका होता है, एल्केलाइन मेटल्स का। फर्स्ट जो ग्रुप है वो होता है एल्केलाइन मेटल्स का, और जो सेकंड ग्रुप है वो क्या होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल का, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल जो होते हैं उसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो इसमें से ये +2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, +2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर ये शो करते हैं। तो क्या होगा हमारा, हमें बताना है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 2 होते हैं, ठीक। आंसर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, आपने मैजिकल्स नंबर पढ़े होंगे, जो क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक। ये हमें क्या बताता है, यहाँ पे 32 एक ही बार आएगा, ये 7 पीरियड्स, मतलब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब मूव करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फिर अगेन 8, फिर थर्ड वाला जो ये फर्स्ट पीरियड का ग्रुप है, ये जो होता है फर्स्ट पीरियड को शो करता है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिर हमारे पास ये 6th वाला ग्रुप आता है, यानी कि 32 एक और बार फिर आएगा। 7 पीरियड जो ग्रुप होता है वो किसको शो करता है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को वो शो करेगा। तो हमें बताना है कि जो हमारा 11 और 19 जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से के अंदर आ रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ठीक, ये जो है हमारा हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद, ठीक। तो ये हेलिना की रब से फरियाद में अगर हम देखें तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर इस 11 हमें 11 नंबर किसका मिला, सोडियम का, इसके अंदर हम 8 अगर प्लस कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 19, और 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, पोटेशियम का होता है, ठीक है। तो हमें बताया गया था कि विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। तो ये सेम ग्रुप के ही एलिमेंट्स है। कौन सा ग्रुप है इनका, फर्स्ट ग्रुप है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप के दोनों एलिमेंट कौन से होंगे, 11 नंबर के एटॉमिक नंबर को शो करने वाले और 19 नंबर को शो करने वाले, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओके, तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चंस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन anomalous pair of elements in Mendeleev's periodic table based on atomic weightage। ओके, मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी वो जनरली किसके ऊपर बेस्ड थी, कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक वेटेड जो होते हैं, वेट जो होते हैं वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए गए थे। मींस उसका जो बेस था वो क्या था, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। अगर
एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको फिल करने थे, ठीक। ऐसे भी एलिमेंट्स उसको मिले जो कि उसके इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं को क्या बोला गया यहाँ पे एनोमलस पेयर्स बोला गया, बिकॉज उनके जो एटॉमिक नंबर थे, एटॉमिक मासेस जो थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, ठीक है, वो मेंडलीव्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एनोमलस पेयर शो करने वाली जो ग्रुप्स है वो कौन कौन से थे, देखो वहां पे जो ग्रुप था एक तो कोबाल्ट प्लस निकल का था, पोटेशियम एंड ऑर्गन का था, और टेलुरियम और आयोडीन का था। तो ये जो थे ये एनोमलस पेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें से कौन सा एनोमलस पेयर है उनको पहचानना है हमें, टेलुरियम एंड आयोडीन, ठीक। सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, द नोबल गैस विच अकर्स मोस्ट अबंडेंटली इन द एटमोस्फियर इज, वो है नोबल गैस कौन सी, ऑर्गन, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हम अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंट, दैट मीन्स हमें यहाँ पर बताना है कि सबसे बड़ी साइज के बाद वो उसकी नॉर्मल साइज में आएगी, नॉर्मल साइज के बाद वो उसकी स्मॉल साइज के अंदर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम राइट आंसर देखें तो हमको देखने को मिलेगा डी नंबर ऑप्शंस पे, जिसमें ये इंक्रीजिंग साइज से इसकी नॉर्मल साइज में आई और फिर डिक्रीज साइज के अंदर ये चली गई। तो थर्ड का आंसर जो हमारा होगा डी, ठीक है। नेगेटिव आयन जब शो करता है तो डैश में इसकी साइज बड़ी है, एच मतलब नॉर्मल साइज, एच प्लस की बारी आई तो मीन्स जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का जो है उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगा एटॉमिक शेल्स के ऊपर और वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हमें पहचानना है कि कौन सा गिवन जो ऑप्शंस है इसमें से उसके रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यही कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, राइट, बिल्कुल सही है। द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, नहीं, बट हम अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जो एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, लॉस करने की नहीं होती, क्योंकि सबसे लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट जो ग्रुप्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल के, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जब हम लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 13 ग्रुप से लेकर के अगर हम 17 ग्रुप की तरफ हम जाएं तो हेलोजन ग्रुप्स वगैरह ऑक्सीजन फैमिली हमको वहाँ मिलती है, जिनकी टेंडेंसी होती है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करते हैं। दैट मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कब जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। तो दैट मीन्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिक्रीजेस, बल्कि क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो बी वो गलत होगा, हमें इनकरेक्ट ही पहचानना था, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला है, बी, मतलब इनकरेक्ट है, ये उस रूल को फॉलो नहीं करता है। 15 क्वेश्चंस को अगर हम देखें, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए सॉलिड क्लोराइड हैविंग, ये दिस इज हैविंग formula XCl2, this solid chloride has high melting point, it is a high melting point to which group of periodic tables will X belong to। ओके, हम इसके कंपाउंड को तोड़ के देखते हैं। तो जब हमने इसके कंपाउंड को तोड़ा तो X के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दिखाई दे रही है और क्लोराइड के ऊपर 1। तो हम जानते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स है वो शो करते हैं। तो आंसर हमारा होगा बी। फिर है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी यहाँ पर। तो जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं दैट मीन्स उनकी साइज बिगर है, नेगेटिव आयन जब बढ़ता है तो उनकी साइज बढ़ती है बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते चले जा रहे हैं, तो साइज भी बढ़ती चली जा रही है शेल। तो यहाँ पर हम देखिए उनकी साइज क्यों बढ़ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है ना। ड्यू टू दिस रिपल्शंस जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक। बल्कि और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा होता है, बिकॉज वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने रिमूव कर दिए। तो न्यूक्लियस के लिए जो प्रोटॉन्स है उनके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन्स अब कम है उनके पास, तो न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा ईजी होगा अब उस शेल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, है ना। तो जब वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। इस रीज़न की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, स्मॉल इन साइज। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्लेस इन 8 ग्रुप्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो था कौन सा, सोडियम। सोडियम को 8 ग्रुप के अंदर प्लेस नहीं किया गया था। आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ग्रुप की बात की जा रही है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो शो करते हैं। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, तो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, यस बताओ जल्दी से। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे बी टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। टेस्ट में हमारा आंसर होगा बी। यस, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इज, सबसे ज़्यादा हायर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे मैंने अभी बताया था लेफ्ट से राइट जाने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शो करता है वो होता है फ्लोरीन। 19 का आंसर होगा ए। 20 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20 क्वेश्चन ये कहता है कि अमंग Mg+2 एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम+3 दैट मींस मैग्नीशियम और उसका आयन, एल्यूमिनियम और उसका आयन, ठीक है, विच विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज रेस्पेक्टिवली। इसमें से किसकी साइज सबसे लार्ज होगी और किसकी साइज स्मॉल होगी। तो हम अगर यहाँ बात करें तो वैसे भी मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ हम जाएं तो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वैसे भी साइज जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है, साइज डिक्रीज होगी। और अगर हम इसको देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज तो और भी ज़्यादा कम होगी, दैट मीन्स Al+3 की जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगी। तो स्मॉलेस्ट होगा Al+3। Mg और Mg+2 में हम देखें तो कौन बिगर होगा, Mg बिगर होगा, बिकॉज उसके पर Mg+2 पे तो चार्ज हो गया, दैट मीन्स उसकी साइज पहले से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो लार्जेस्ट तो कौन है हमारे पास, Mg है, और स्मॉलेस्ट कौन है हमारे पास, Al+3। और हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट तो Mg और स्मॉलेस्ट Al+3। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके राइट, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो आज हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारा जो और भी आपके जो टॉपिक आए हुए हैं NTSC में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप जब तक अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, वीडियो देखिए और सीखिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।